तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो चार ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1955 में किया गया। अगला है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो देखिए चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में लागू की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 1959 में लागू की गई थी। अगला है, भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल जो है वो सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। अगला है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला बनता है क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असोम। अगला है, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो कौन सा है? तो देखिए चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखबारी कागज। अगला है, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो देखिए ये है ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला है, एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूरजहां ने बनवाया था। अगला है, अंकोर वाट कहाँ पर अवस्थित है? अंकोर वाट की अगर बात करें तो ये अवस्थित है ऑप्शन डी, कंबोडिया में। अगला है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज की थी ऑप्शन ए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिमल जालान। अगला है, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला जो रोग है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुकाम। अगला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। अगला है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है? ऑप्शन ए, उसके पैरों के आगे। अगला है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू गोतीहीन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका कारण परावर्तन है। अगला है, गैलेना एक खनिज है। तो गैलेना एक कैसा खनिज है? ऑप्शन सी, लेड का एक खनिज है। लेड मतलब पीबी का एक खनिज है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। तो किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है, एल्यूमिनियम कामा Mg की, मैग्नीशियम की। अगला, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जिंक का प्रयोग किया जाता है, जैडन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अमीबा का चलन अंग है।
तो ऑप्शन ए पादाब। क्या है? पादाब। अगला है, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 89%। अगला है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईद उल मिलादुल नबी। अगला है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांची का स्तूप। अगला है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोटल 18 है। अगला है, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है? तो ऑप्शन बी 46। अगला है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो ऑप्शन सी स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। अगला है, पद आर्यच कारक का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीसस कारक। क्या हो जाएगा? रीसस कारक। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1985। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन बी क्लोरीन। अगला है, सेबी का पूरा रूप क्या है? सेबी का पूरा रूप है ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन बी भगवान विष्णु को। अगला है, माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर है, तो ये किसका मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन मंदिर। अगला, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान। अगला है, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वां। अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन डी 18। अगला है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो ऑप्शन बी 1917 में नियुक्त किया था, 1917 में। अगला, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो ऑप्शन बी क्या कहता है? नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अगला है, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी लैंड स्टीनर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो ऑप्शन बी हिरण। बाकी के 3 हैं, जैसे कि कक्कुद वाला सांड, हाथी और घोड़ा। अगला, हर्ष द्वारा आयोजित
कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ऑप्शन सी हुएन सॉन्ग। अगला है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी? तो ऑप्शन बी कॉपर Cu। सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? लेड Pb से बनाते थे। अगला है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? तो ऑप्शन है पच्छाव मेघ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।